हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप सबका मेरे न्यू व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी जनाब, आज से मैंने सहरी के वीडियो। तो सहरी में आज मैंने बनाए थे पराठे, थोड़ी रोटी भी बनाई थी, अंडे फ्राई करे थे और जी सालन था कल का वो। तो बस यहाँ हमारी हल्की फुल्की सी सहरी बस इतनी ही होती है। लस्सी होती है कभी, लेकिन अभी मेरी बेटी को बहुत खांसी हो रही है, इसकी वजह से हम 2-3 दिन से लस्सी नहीं बना रहे, क्योंकि वो भी सहरी में उठी भी होती हैं। हालांकि उनको रोज़ा नहीं रखना होता, लेकिन सहरी में वो उठी भी होती हैं। क्यों बस हमारे घर की रमज़ान के आई थिंक सबके घरों में मुझे लगता है यही रूटीन होती है कि सब सहरी में सोते हैं फिर ज़ोहर तक उठते हैं। मेरे घर में तो खैर यही है, बच्चे बड़े सब, मेरे बच्चे भी, मेरे हस्बैंड भी, रात में इनके हम लोग सहरी तक हम लोग को काम वगैरह करते हैं। ऐसी बात है, जॉब वगैरह उनकी भी, मेरी भी काम। बस तो फिर हम लोग सहरी करके फिर सब नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर उसके बाद हम सो जाते हैं 7 बजे तक। फिर अगर बच्चों को स्कूल जाना होता है तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, और स्कूल से आके अब तो खैर पेपर ख़त्म हो गए, अल्लाह का शुक्र है आज बच्चों के पेपर ख़त्म हो गए। वरना रमज़ान ऐसा लग रहा था सहरी के लिए उठो, सहरी करके सो नहीं, फिर बच्चों के स्कूल की टेंशन, स्कूल छोड़ कर आओ, स्कूल से लाने की टेंशन, बस इसी में पूरा दिन हो जाता है। स्कूल से लाओ फिर जब तक उठने का टाइम हो जाता था। तो बस यही रूटीन चल रही थी। और बस यहाँ पर मैं आ गई थी अफ्तारी की तरफ। आज मैंने अफ्तारी में फ़्राइज़ बनाए थे, छोले बनाए थे और फ्रूट चाट, पकोड़े नहीं बनाए थे। हालांकि मैं आज फ़्राइज़ भी बना ही कर रही थी, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन बस वही बात है ना, ऐसा हो नहीं सकता कि सहरी में कोई फ्राई आइटम ना हो। मेरे हस्बैंड के लिए आज कोई फ्राई आइटम नहीं बनाना, खांसी बहुत हो रही है मेरी बेटी को। तो बस, लेकिन फिर भी वो रोज़ा होता है मेरे बेटे का, तो वो बस इस चक्कर में, लेकिन थोड़े थोड़े करके वो हो फ्राई आइटम बनते ज़रूर हैं। रोज़े में फ्राई आइटम ना हो ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो बस ये थी मेरी सिंपल सी अफ्तारी। तो मैंने आज बाहर से समोसे लेकर आ गए थे मेरे शौहर जो है, बस, और ये थी बस सिंपल सी। उसके बाद मैं सहरी की तरफ आ गई थी, क्योंकि आज मुझे कबाब बनाने थे। तो मैं रोज़ा अफ्तार करके नमाज़ पढ़ के फ़ौरन किचन की तरफ आ गई थी। वापस से मैंने किचन वगैरह समेटा, उनको नीट एंड क्लीन किया। उसके बाद ये मैंने बॉयल करके दोपहर रख दिए थे, मैं शूट नहीं कर सकती। बस ये बनाई थी मैं कबाब, और आपको इसमें वाइट पीस से भी, क्योंकि मैं प्याज, मेरे बच्चे ना हटवाते हैं उनको, तो धनिया भी कभी पीस के भी डाल देती हूँ, हरी मिर्चें और प्याज को मैंने ग्राइंडर चॉपर में यानी कि बहुत बारीक सा करके फिर बस डाला था बस। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी चाहिए तो फिर आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, तो मैं आपको इसकी फुल डिटेल में वीडियो बताऊंगी, क्योंकि मेरे कबाब बहुत यम्मी बने थे। और अच्छा, मैं ब्रेड क्रम्स ज़रूर लगाती हूँ कबाबों में, ये जो क्रिस्पी बना जाते हैं ना ब्रेड क्रम्ब से, वो एक अलग ही टेस्ट होता है, यानी कि मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, इसलिए मैं ही ऐसे करती हूँ। और आपको पता है रमज़ान में तो कबाब वगैरह ये चीज़ें फ्राई रखी भी होती हैं, तो सहरी वगैरह में काम आ जाती हैं। और मेरे बच्चे तो कुछ, मेरी बेटी का रोज़ा नहीं होता, तो दिन में अगर कुछ नहीं तो बस कबाब, मेरे कबाब ख़त्म हो चुके थे, तो मेरा चलें आज सहरी के लिए कबाब ही बना लो, रख दूँगी, फ्रीज़ हो जाते हैं ना, तो फिर इतनी टेंशन नहीं होती बच्चों की। तो बस, और आप लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखना, आप लोग तो कमेंट्स करके बताया तो करें। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। आपके एक लाइक से या शेयर और सब्सक्राइब से मुझे कितनी मोटिवेशन मिलती है, और मैं फिर अपना बाकायदा कुकिंग आप लोगों को सिखाऊंगी। ये देखें, बातों बातों में मेरे कबाब बिल्कुल हो गए थे डन। तो बस यहाँ पर मैं हो गई थी फारिग। बस मैं कबाब फ्राई करे थे, तो रोटी बना ली थी 1-2, क्योंकि रोज़े के बाद कभी खाया जाता है। आज कबाब थे, तो मेरे बच्चों ने कहा था मामा हम खाना खाएंगे, हल्का फुल्का सा खाते हैं, वरना हम लोग सहरी में ही खाना खाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने ये कबाब फ्रीज़ कर दिए थे आधे, और इसमें से कुछ मैंने फ्राई कर लिए थे बस। और कबाब फ्राई करने का भी एक तरीका होता है। बहुत से लोग बोलते हैं नहीं भाई हमारे कबाब जल गए, किसी के कच्चे कच्चे, लेकिन नहीं, कबाबों का तेल को हमेशा मीडियम हो जाए तेल, जब भी फुल गर्म नहीं करें, मीडियम हो जाए, तो बस उसमें आप कबाब डाल के अब 2 से 3 मिनट बाद आप उसको जब पलटेंगे ना, बिल्कुल बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। बहुत अच्छा कलर भी, अच्छा कुकिंग में ना कलर के भी बहुत, मुझे तो कलर भी, शक्ल भी अच्छी होनी चाहिए कुकिंग की। सालन हो, कोई भी चीज़, उसकी शक्ल अच्छी होती है तो इंसान का दिल करता है ना खाने का। तो बस यहाँ 2-3 मिनट बाद आप इसको पलटेंगे, और उसके बाद आप आँच को आप तेज़ कर देंगे, क्योंकि एक तरफ से अच्छी तरीके से पक चुके हैं। बस वहाँ से कलर दें दूसरी तरफ से, और बस। और ये कोई इतने मज़ेदार कबाब बने थे ना बस। तो बस यहाँ पर मेरे कबाब फ्राई होके तैयार हो चुके हैं बस। और आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। कैसे हैं, कहाँ हैं, कौन कौन देख रहा है, किस किस एज के लोग मुझे देख रहे हैं,
जो यानी कि मुझे तो इंस्पायर कौन यानी कि एक होता है ना, किसी से लोग इंस्पायर होते हैं कुकिंग से। अगर आपको मेरी डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो बस इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा और अपने मुल्क के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।